कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, बिना सोचे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप खोलते हैं। आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो खरीदते हैं और यहां तक कि जो महसूस करते हैं, इन सब पर किसी और का कंट्रोल है? हाँ, यही है ब्रेन वॉश। यह किताब बताती है कि कैसे हमारा दिमाग चुपचाप हैक किया जा चुका है, कैसे सोशल मीडिया, फूड इंडस्ट्री और डिजिटल दुनिया हमारे सोचने की आजादी छीन रही है। और सबसे जरूरी बात, इस ब्रेन वॉश से बाहर कैसे निकला जाए। आज का यह ऑडियो आपकी सोच को हिला देगा और हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना नहीं, जमीन नहीं, सबसे महंगी चीज है आपका ध्यान, अटेंशन। हर कंपनी, हर ऐप, हर ब्रांड बस एक ही चीज चाहता है, आपका दिमाग, आपका समय, आपकी आदतें। आप सोचते हैं कि मैं फोन सिर्फ 5 मिनट के लिए देख रहा हूं, लेकिन वो 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और फिर पूरा दिन बन जाते हैं। ये संयोग नहीं है, इसे कहा जाता है इंटेंशनल ब्रेन मैनिपुलेशन। दिमाग कैसे काम करता है? सिंपल साइंस। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 फास्ट ब्रेन, भावनात्मक, जल्दी निर्णय लेने वाला, बिना सोचे काम करने वाला। सिस्टम 2 स्लो ब्रेन, तर्कसंगत, सोच समझकर निर्णय लेने वाला, एनर्जी ज्यादा लेता है। अब समस्या क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड ने सिस्टम 1 को ओवर एक्टिवेट कर दिया है और सिस्टम 2 को सुला दिया है। इसीलिए हम जंक फूड खाते हैं, बेवजह गुस्सा करते हैं, बिना सोचे स्क्रॉल करते रहते हैं, गलत फैसले लेते हैं और बाद में कहते हैं, पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों हो गया। लेखक बताते हैं, आज का मोबाइल एक स्लॉट मशीन की तरह बनाया गया है। हर बार आप स्क्रीन रिफ्रेश करते हैं, कभी लाइक, कभी कमेंट, कभी नोटिफिकेशन, और दिमाग में निकलता है डोपामाइन, डोपामिन प्लेजर केमिकल। यही कारण है कि हम फोन छोड़ नहीं पाते, बार बार चेक करते हैं, बिना वजह एंजाइटी में रहते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग शांत रहना भूल जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक फोकस खत्म हो जाता है, 2 डीप थिंकिंग मर जाती है, 3 पेशेंस कम हो जाती है, 4 डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है, 5 डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तो कोई और करेगा। अब एक शॉकिंग सच, आप जो खाते हैं वो सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी कंट्रोल करता है। आज का प्रोसेस्ड फूड, शुगर, रिफाइंड फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये सब दिमाग में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे नेगेटिव थॉट्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, मोटिवेशन घटती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, मेरे अंदर कुछ करने की ताकत ही नहीं बची। यह आलस नहीं है, यह केमिकल ब्रेन वॉश है। शुगर, मीठा जहर। लेखक बताते हैं, शुगर दिमाग में उतना ही एडिक्टिव है जितना कोकेन। बचपन से हमें सिखाया गया, मीठा खुशी देता है, लेकिन हकीकत थोड़ी खुशी और बहुत बड़ी मेंटल क्रैश। इसीलिए खाने के बाद सुस्ती, चिड़चिड़ापन और गिल्ट। आज का इंसान
हमेशा जल्दी में, हमेशा कंपैरिजन में, हमेशा डर में। स्ट्रेस से निकलता है कोर्टिसोल, ज्यादा कोर्टिसोल, मेमोरी कमजोर, फैट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस गिरता है और इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता जाता है। आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग खराब नहीं है, आपको बस प्रोग्राम कर दिया गया है। और अच्छी खबर, जो प्रोग्राम किया गया है उसे डिप्रोग्राम भी किया जा सकता है। लेखक कहते हैं, आपको आजाद होने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना है। सबसे पहले एक कड़वा सच स्वीकार करना पड़ेगा, हम सब किसी न किसी स्तर पर ब्रेन वॉश्ड हैं। लेकिन जो इंसान ये मान लेता है वही इंसान बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ता है। अवेयरनेस पहला हथियार। जब तक आपको पता नहीं कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्यों आपको वही दिखाया जा रहा है, क्यों आप वही महसूस कर रहे हैं, तब तक आप गुलाम हैं। लेखक इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी अपने ही सोचने के तरीके को देख पाना। जब आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, वहीं से ब्रेन वॉश टूटना शुरू होता है। आज का इंसान हर सेकंड स्टिमुलेशन चाहता है। फोन, वीडियो, रील, मैसेज, नोटिफिकेशन, ये सब दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं। डोपामाइन क्या करता है? डोपामाइन आपको एक्साइटमेंट देता है, रिवॉर्ड का एहसास देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादा डोपामाइन, कम मोटिवेशन। लेखक कहते हैं, अगर आपका दिमाग हर वक्त खुश रहने का आदी है तो वो मेहनत करना भूल जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। एक दिन की शुरुआत फोन से नहीं। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कम से कम पहले 60 मिनट नो स्क्रीन। इससे दिमाग शांत रहता है, फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है। 2 बोरिंग चीजों को अपनाइए। हाँ, आपने सही सुना, खाली बैठना, टहलना, चुपचाप चाय पीना, ये सब दिमाग को रीसेट करते हैं। जब दिमाग बोर्ड होता है, क्रिएटिविटी जन्म लेती है। 3 इंस्टेंट प्लेजर से दूरी। हर बार जब मन कहे अभी मजा चाहिए, खुद से पूछिए, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाएगा? यहीं पर वीक लोग और स्ट्रॉन्ग लोग अलग होते हैं। लेखक साफ कहते हैं, अगर आप गलत खा रहे हैं तो आप सही सोच ही नहीं सकते। आज का खाना प्रोसेस्ड, केमिकल, शुगर लोडेड, ये सब दिमाग में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। ब्रेन फ्रेंडली फूड लेखक रिकमेंड करते हैं, हरी सब्जियां, अच्छे फैट्स, घी, नारियल तेल, प्रोटीन, कम शुगर। ये खाना फोकस बढ़ाता है, मूड स्टेबल करता है, डिप्रेशन कम करता है। आज लोग कहते हैं, मैं 5 घंटे सोकर भी काम कर लेता हूं। लेकिन लेखक कहते हैं, नींद कम करना मेहनत नहीं, धीरे धीरे आत्महत्या है। नींद के दौरान दिमाग खुद को रिपेयर करता है। कम नींद, इरिटेशन, गलत फैसले, कम मेमोरी। बेटर स्लीप के नियम। सोने से 1 घंटा पहले नो स्क्रीन, अंधेरे में सोना, रोज एक समय सोना। नींद ठीक, जिंदगी ठीक। अगर आप हर वक्त न्यूज़ देखते हैं, नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं, तो आपका दिमाग डेंजर मोड में चला जाता है, जिससे फियर बढ़ता है, होप कम होती है, कॉन्फिडेंस गिरता है। लेखक कहते हैं,
आप वही बनते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। फ्रीडम बाहर नहीं है, फ्रीडम आपके डेली हैबिट्स में है। क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, यही तय करता है आप आजाद हैं या ब्रेन वॉश्ड। लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से कंट्रोल होते हैं। आज की दुनिया में डर, फियर, गुस्सा, एंगर, लालच, ग्रीड, ईर्ष्या, जेलसी, इन भावनाओं को जानबूझकर भड़काया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान भावुक होता है उसका लॉजिकल ब्रेन ऑफ हो जाता है। फियर सबसे ताकतवर हथियार। डर एक बेसिक सर्वाइवल इमोशन है, लेकिन आज न्यूज, सोशल मीडिया, एड्स डर को बिजनेस बना चुके हैं। हर दिन संदेश, ये खतरा है, वो गलत है, आप पीछे रह रहे हैं। नतीजा, इंसान हमेशा एंशियस, कभी शांत नहीं। फियर में लिया गया फैसला गलत फैसला। लेखक कहते हैं डर में लिया गया हर फैसला आपकी आजादी कम करता है। जब आप डर में होते हैं आप आसानी से मान जाते हैं, सवाल नहीं करते, भीड़ के साथ चलते हैं। यही ब्रेन वॉश का असली मकसद है। एंगर ध्यान भटकाने का तरीका। गुस्सा इंसान को ब्लाइंड बना देता है, सोचने से रोक देता है। सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए। प्रोवोकेटिव पोस्ट, लड़ाई वाले वीडियो, ट्रिगरिंग हेडलाइंस। क्यों? क्योंकि एंग्री लोग ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, ज्यादा कमेंट करते हैं और कंपनीज को ज्यादा पैसा मिलता है। आज हर कोई किसी न किसी से खुद की तुलना कर रहा है। उसकी लाइफ बेहतर, उसकी बॉडी बेहतर, उसकी कमाई बेहतर। लेकिन लेखक कहते हैं आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं, हाईलाइट रील है। सोशल मीडिया पर संघर्ष नहीं दिखता, डर नहीं दिखता, असफलता नहीं दिखती। नतीजा, इंफीरियॉरिटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन। खुद से तुलना करना सीखिए। कल का आप आज के आप से बेहतर है। बस यही कंपैरिजन सही है। लेखक साफ कहते हैं सोशल मीडिया फ्री नहीं है, आप ही प्रोडक्ट हैं। आपका टाइम, अटेंशन, इमोशन सब बेचा जाता है। एल्गोरिदम कैसे काम करता है? आप जो देखते हैं एल्गोरिदम वही और दिखाता है। धीरे धीरे आपकी सोच नैरो हो जाती है। आप एको चेम्बर में फंस जाते हैं। आपको लगता है सब ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन असल में आपको ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया है। सोशल मीडिया से बचने के नियम। एक फिक्स्ड टाइम, दिन में तय समय ही सोशल मीडिया। 2 फॉलो सोच समझकर, जो आपको डराता है, कमजोर बनाता है, अनफॉलो करें। 3 क्रिएट कंज्यूम, ज्यादा बनाइए, कम देखिए। बचपन से हमें लेबल्स दिए जाते हैं, तुम कमजोर हो, तुम एवरेज हो, तुम ये नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम खुद को वही मान लेते हैं। लेखक कहते हैं सबसे खतरनाक ब्रेन वॉश वो है जो आप खुद को बताते हैं। आइडेंटिटी रिराइट कैसे करें? खुद से कहना शुरू करें, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं। दिमाग वही मानता है जो आप बार बार कहते हैं। ब्रेन वॉश सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होता है। डर, गुस्सा, तुलना, पहचान, इन सब पर कंट्रोल। मेंटल फ्रीडम। आपका दिमाग खाली स्लेट नहीं है, लेकिन उसे दोबारा लिखा जा सकता है।
आप आज जो सोचते हैं वो आपकी आदतों का परिणाम है, और आदतें बार बार किए गए काम से बनती हैं। इसलिए दिमाग बदलना है तो रोज के छोटे एक्शंस बदलने होंगे। न्यूरल पाथवेज आसान भाषा में, हर बार जब आप एक ही सोच दोहराते हैं, एक ही रिएक्शन देते हैं, तो दिमाग में एक रास्ता बनता है। उसे कहते हैं न्यूरल पाथवे। पुरानी सोच पुराना रास्ता, नई सोच नया रास्ता। शुरुआत में नया रास्ता थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन रोज अभ्यास से वही आसान बन जाता है। चैप्टर 15 सेल्फ टॉक। अंदर की आवाज को बदलिए। आपसे सबसे ज्यादा कौन बात करता है? आप खुद। अगर आपकी अंदर की आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तो दिमाग वही मान लेता है। लेखक कहते हैं आप अपने दिमाग के सीईओ हैं। पावरफुल सेल्फ टॉक रूल्स। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं, मैं फेल हो गया। ये फीडबैक है। शब्द बदलते ही सोच बदलती है। दिमाग तब खराब होता है जब उसमें बहुत कुछ भरा हो। लिखना दिमाग को खाली करता है। डेली जर्नलिंग एक्सरसाइज। हर दिन लिखिए। 1 आज मैंने क्या सीखा। 2 किस बात ने मुझे परेशान किया। 3 मैं किसके लिए आभारी हूं। 10 मिनट का ये अभ्यास मेंटल डिटॉक्स है। मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है, ये है दिमाग को देखना। जब आप ध्यान करते हैं, विचार आते हैं, जाते हैं, आप उन्हें पकड़ते नहीं। धीरे धीरे दिमाग शांत होता है, रिएक्शंस कम होते हैं। सिंपल मेडिटेशन बिगिनर्स। आंख बंद, सांस पर ध्यान, 5 मिनट रोज, बस। कंसिस्टेंसी ड्यूरेशन। आपका दिमाग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है सुबह उठते वक्त, रात सोने से पहले। अगर इन दोनों समय फोन, न्यूज, तो पूरा दिन खराब। मॉर्निंग रूल। उठते ही फोन नहीं, हल्की वॉक, ग्रैटिट्यूड। नाइट रूल। सोने से पहले स्क्रीन ऑफ, शांत संगीत। अगले दिन की प्लानिंग। विल पावर कमजोर होती है, एनवायरनमेंट मजबूत। अगर आपके आसपास जंक फूड, डिस्ट्रैक्शंस, तो स्ट्रांग रहना मुश्किल। लेखक कहते हैं अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि गलत करना मुश्किल हो जाए। एनवायरनमेंट फिक्स। फोन दूर रखें, हेल्थी फूड सामने, किताबें पास। दिमाग बदलना मैजिक नहीं, रोज का अभ्यास है। छोटे कदम, हर दिन, लंबे समय तक। फ्रीडम कोई स्थिति नहीं, एक मेंटल स्टेट है। मेंटली फ्री लोग दुनिया से भागते नहीं, लेकिन दुनिया के गुलाम भी नहीं बनते। मेंटली फ्री पीपल की साथ सोच एक। वे हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। हर खबर, हर कमेंट, हर ओपिनियन उनका दिमाग नहीं हिलाता। वे पॉज लेते हैं। 2 वे डिस्कंफर्ट से भागते नहीं। जहां ज्यादातर लोग कहते हैं ये मुश्किल है, मेंटली स्ट्रांग लोग कहते हैं यही ग्रोथ है। 3 वे अकेले रहना जानते हैं। अकेलापन नहीं, सॉलिट्यूड, जहां दिमाग क्लियर होता है, खुद की आवाज सुनाई देती है। 4 वे अप्रूवल के भूखे नहीं होते। लाइक्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, इनसे उनका सेल्फ वर्थ तय नहीं होता। 5 वे फियर को बॉस नहीं बनने देते। डर आता है, लेकिन फैसला नहीं करता। 6 वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इंस्टेंट प्लेजर नहीं, परमानेंट प्रोग्रेस। 7 वे अपनी एनर्जी की रक्षा करते हैं। हर बहस, हर ड्रामा, हर नेगेटिविटी से दूरी।
ब्रेन वॉश से बाहर निकलना आसान है, लेकिन बाहर बने रहना असली काम है। ब्रेन प्रोटेक्शन रूल्स। 1. इंफॉर्मेशन डाइट। दिन में कितना इंफॉर्मेशन? तय सीमा। सीमित सोर्सेस। ज्यादा नॉलेज ज्यादा विजडम। 2. रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते कुछ घंटे नो फोन, नो सोशल मीडिया। दिमाग रिचार्ज होता है। 3. बॉडी प्लस ब्रेन कनेक्शन। शरीर खराब सोच खराब। हल्का व्यायाम, धूप, पानी, ये सब दिमाग की दवा हैं। 4. मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। हर कोई आपके करीब रहने लायक नहीं। जो लोग डर फैलाते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनसे दूरी। आज की दुनिया कहती है या तो सक्सेस या पीस, लेकिन लेखक कहते हैं असली जीत तब है जब आपके पास दोनों हो। पीसफुल सक्सेस के नियम। पर्पस के साथ काम, ईगो से नहीं, क्लैरिटी से फैसले। जीत पर भी विनम्रता, हार में भी सीख। अब सब कुछ जोड़ते हैं। डेली ब्रेन क्लेंस फॉर्मूला। सुबह फोन नहीं, ग्रैटिट्यूड, क्लियर इंटेंशन। दिन फोकस्ड वर्क, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हेल्थी फूड। रात रिफ्लेक्शन, स्क्रीन ऑफ, क्वालिटी स्लीप, वीकली रीसेट, रिव्यू लाइफ, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, एडजस्ट हैबिट्स। लेखक की आखिरी चेतावनी। अगर आप अपने दिमाग की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया उसे किराए पर ले लेगी। आपके पास 2 रास्ते हैं। आसान रास्ता स्क्रॉल, कंज्यूम, रिएक्ट, रिपीट। कठिन लेकिन आजाद रास्ता थिंक, चूज, क्रिएट, ग्रो। आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप सिर्फ ब्रेन वॉश्ड थे और अब आप जाग चुके हैं। फ्रीडम कोई स्थिति नहीं, एक मेंटल स्टेट है। मेंटली फ्री लोग दुनिया से भागते नहीं, लेकिन दुनिया के गुलाम भी नहीं बनते। मेंटली फ्री पीपल की साथ सोच। एक, वे हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। हर खबर, हर कमेंट, हर ओपिनियन उनका दिमाग नहीं हिलाता। वे पॉज लेते हैं। 2, वे डिस्कंफर्ट से भागते नहीं। जहां ज्यादातर लोग कहते हैं ये मुश्किल है, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कहते हैं यही ग्रोथ है। 3, वे अकेले रहना जानते हैं। अकेलापन नहीं, सॉलिट्यूड, जहां दिमाग क्लियर होता है, खुद की आवाज सुनाई देती है। 4, वे अप्रूवल के भूखे नहीं होते। लाइक्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, इनसे उनका सेल्फ वर्थ तय नहीं होता। 5, वे फियर को बॉस नहीं बनने देते। डर आता है लेकिन फैसला नहीं करता। 6, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इंस्टेंट प्लेजर नहीं, परमानेंट प्रोग्रेस। 7, वे अपनी एनर्जी की रक्षा करते हैं। हर बहस, हर ड्रामा, हर नेगेटिविटी से दूरी। ब्रेन वॉश से बाहर निकलना आसान है, लेकिन बाहर बने रहना असली काम है। ब्रेन प्रोटेक्शन रूल्स। 1. इंफॉर्मेशन डाइट। दिन में कितना इंफॉर्मेशन? तय सीमा। सीमित सोर्सेस, ज्यादा नॉलेज ज्यादा विजडम। 2. रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते कुछ घंटे नो फोन, नो सोशल मीडिया। दिमाग रिचार्ज होता है। 3. बॉडी प्लस ब्रेन कनेक्शन। शरीर खराब सोच खराब। हल्का व्यायाम, धूप, पानी, ये सब दिमाग की दवा हैं। 4. मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। हर कोई आपके करीब रहने लायक नहीं। जो लोग डर फैलाते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनसे दूरी।
आज की दुनिया कहती है या तो सक्सेस या पीस, लेकिन लेखक कहते हैं असली जीत तब है जब आपके पास दोनों हो। पीसफुल सक्सेस के नियम: पर्पस के साथ काम, ईगो से नहीं, क्लैरिटी से फैसले, जीत पर भी विनम्रता, हार में भी सीख। अब सब कुछ जोड़ते हैं। डेली ब्रेन क्लेंस फॉर्मूला: सुबह फोन नहीं, ग्रैटिट्यूड, क्लियर इंटेंशन। दिन फोकस्ड वर्क, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हेल्थी फूड। रात रिफ्लेक्शन, स्क्रीन ऑफ, क्वालिटी स्लीप, वीकली रीसेट, रिव्यू लाइफ, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, एडजस्ट हैबिट्स। लेखक की आखिरी चेतावनी: अगर आप अपने दिमाग की रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया उसे किराए पर ले लेगी। आपके पास दो रास्ते हैं। आसान रास्ता: स्क्रॉल, कंज्यूम, रिएक्ट, रिपीट। कठिन लेकिन आजाद रास्ता: थिंक, चूज, क्रिएट, ग्रो। आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ ब्रेन वॉश्ड थे और अब आप जाग चुके हैं।